नमस्कार साथियों, जय हिंद, कालबा मजामा मजाबा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2, यानी कि जो आप लोगों का 7 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इसका हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे। और बाबू मैं बता दूं आप लोगों को कि जो 7.2 से जितने भी आप लोगों का 7.2 से पहले का जितना भी आप लोगों का कंसेप्ट है, 7.1 का जो भी आप लोगों का एग्जाम्पल है, 7.2 का जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है ना, हम लोग पार्ट 6 तक उसको पढ़ चुके हैं। पार्ट 7 में मैं इसी से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ाया हूं मिड पॉइंट फार्मूला और आप लोगों का सेक्शन फार्मूला, है ना। इंटरनली सेक्शन फार्मूला, इंटरनली मतलब अंत विभाजन सूत्र। किसी दो पॉइंट को जोड़ने वाले जो रेखाखंड होते हैं, है ना, जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, उनको इंटरनली यानी कि अंत कोई बिंदु विभाजित करती है ना, कोई रेखा विभाजित करती है किसी बिंदु से, तो उसके लिए हम लोग सूत्र देखे थे, ठीक है ना। मैं उसको बता दूं कि उसको पार्ट 7 में बताया हूं, जस्ट इसके पिछला वाला पार्ट में, तो आप लोग उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया वाला लाभ, ठीक है। बाकी यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाबू, जैसे ये विभाजन सूत्र यानी कि कोई जैसे रेखाखंड है ना, कोई ए पॉइंट निर्देशांक है जिसका x1 y1 है ना, कोई बी बी निर्देशांक है ना, बी कोई पॉइंट है जिसके निर्देशांक क्या है x2 और y2 है, ठीक है। इस पॉइंट्स को कोई, है ना, रेखाखंड ऐसे मिलाए जोड़े, तो इसको कोई पी पॉइंट यानी कि पी पॉइंट से अंत विभाजन करे ऐसे, है ना, अंत विभाजन करे, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, तो इस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा एक्स वाई वो क्या होगा, कैसे आएगा, तो उसी को अंतर विभाजन सूत्र बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना, जैसे यहाँ पे बाबू आपको देख रहे होगे लिखा गया है इसी का, है ना, यही मैं आपको बता दूं कि जो इसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो एक्स वाई कैसे निकलता है। फार्मूला आपका जो है वो है एम एम वन x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। और एक होता है y पे निर्देशांक, कैसे निकलता है y वाला पॉइंट, ऐसे देखो कैसे, m2 m2 सॉरी m2 बोल रहा हूं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2, ठीक है बाबू। ऐसे इस फार्मूला से जैसे आप m पता रहे, जैसे ये अंतर विभाजन करें किस रूप में, मान लेते हैं कि m1 और m2 के अनुपात में, तो m1 m2 दिया रहेगा तो m1 m2 रख देंगे, और यहाँ से x1 y1 x2 y2 ये पता रहे, ये इस पे रख दूं, तो ये x से x वाले का निर्देशांक निकल कर आता है, इस y वाला से इस y का निर्देशांक निकल कर आता है। मान ले कि यहाँ पे फार्मूला पे सारे वैल्यू रखे और ये आ गया 2, और इस पे सारी वैल्यू रखे, ये आ गया 3, तो ये जो आया ये P पॉइंट का निर्देशांक है एक्स वाई, जो ये आया ये आपका P पॉइंट का क्या आया, ये निर्देशांक है, यानी कि x जो आपका है वो 2 है और जो y है वो 3 है। यहाँ पे जो x मिला वो 2 और y जो मिला वो 3, मतलब ऐसे आप फार्मूला पे रखोगे, अगर कुछ भी आ जाएगा तो ऐसे होता है, ठीक है ना। अब सुनो लल्ला, देखो इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लियर तरीके से बताया गया, आप जाके देखो। मैं थोड़ा सा इसको जल्दीबाजी इसलिए कर रहा हूँ कि जो बच्चा इसको पढ़ लिया होगा पीछे वाला लेक्चर में, तो वो थोड़ा सा इससे हटेगा, है ना, हटेगा, हटना चाहेगा, चाहेगा कि आप गुरुजी इसको मत बताइए, हम लोग पढ़ लिए, आगे आप बताइए, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको क्लियर कर रहा हूँ। अगर सुनो देखो, मिड पॉइंट रहे, मिड पॉइंट, मिड मतलब मध्य, अगर मैं मान लू कि ये मध्य में हो, तो मध्य का मतलब इधर आधा दोनों बराबर बराबर होगा, तो अगर ये m1 है तो ये भी m1 हो जाएगा, अगर ये m2 है तो ये भी m2 हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि ये 1 हो जाए तो ये भी 1 हो जाएगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, तो रेशियो 4 4 का निकालोगे तो क्या आएगा, रेशियो 4 4 का निकालोगे तो 1 ही 1 आने वाला है। तो यहाँ पे m भी 1 रखे, m2 भी 1, m1 भी 1, ठीक है। तो आपका यहाँ से 1 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मान में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, x2 प्लस x1 और बटे में m1 m1 1 1, अरे सॉरी m1 m2 1 1, तो 2 हो जाएगा। और इस पे भी आप रखोगे m1 और m2 1, तो आपका इसमें 1 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y2 प्लस y1 निकल कर आएगा, यहाँ पे 1 1 रखोगे तो 2 आएगा, यानी कि मिड पॉइंट का इस P पॉइंट का निर्देशांक जो निकल कर आएगा वो मिड पॉइंट का सूत्र ये निकल कर आएगा x2 प्लस x1 अपान 2, है ना, y2 प्लस y1 अपान 2,
तो इससे हम लोग काम चलाएंगे, ठीक है। ये तो ये दोनों ही फार्मूला आपको याद रखना है ना। सेक्शन फार्मूला, कौन सा सेक्शन फार्मूला है? इंटरनली। एक एक्सटर्नली होता है ना बाह्यतः, तो बाह्यतः में इसमें क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है, ठीक है ना। और इंटरनली में प्लस लग जाता है। और मिड पॉइंट का यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना रहेगा, अगर बीचों बीच रहे यानी कि 1:1 में ये कटा है तो x2 + x1 अपान y2 + y1 अपान 2 से इससे निकल जाता है, ठीक है। बात समझ में आई बाबू? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड बस रुक जाओ, एक फोन आ रहा है, बहुत इमरजेंसी है, इसको लेना पड़ेगा। वो बैनर है वो उसको दे दीजिए। हम इसमें लाइव क्लास में हूँ, ठीक है। हाँ ठीक। देखो बाबू, ध्यान देना। क्या बोलते हैं, ये आप लोगों का फार्मूला हुआ। अब इसके बाद बाबू देखो यहाँ पे उदाहरण 5 तक उदाहरण एक्सरसाइज 7.1 का था, ठीक है ना। अब 7.2 का जो एग्जाम्पल शुरू हुआ वो 6 से एग्जाम्पल शुरू हुआ है, तो मैं 6 से ही बताऊंगा, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, 3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। मतलब अंत विभाजन करता हो ना, और 3:1 में उसको उस दोनों ही पॉइंट्स को जोड़ने वाली रेखाखंड को विभाजित करती हो। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं 4, 3 और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करती हो। जैसे मैं अगर इसका फिगर बनाऊं, पहले फिगर बनाने से पहले मैं इसको लिखना चाहूंगा, ठीक है ना। फिगर बनाने से पहले मैं इसको लिखना चाहूंगा। देखो हल में, सॉल्यूशन में मैं इसको लिख कर दिखाता हूं, SOLUTION, हल, है ना। लल्ला हल में ऐसे लिखना, माना, है ना, लेट, माना P पॉइंट, माना बिंदु, ऐसे लिखना, माना बिंदु मतलब पॉइंट P XY, है ना, XY किसको? बिंदुओं 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 A, है ना, 4, 3 और B क्या है? 8, 5, है ना, सही से ढंग से लिखा जाए, 8, 5 को जोड़ने जोड़ने वाले रेखाखंड रेखाखंड खंड को आंतरिक 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 रूप से 3:1 के रूप में विभाजित करती है। 3:1 के रूप में विभाजित करती है। रेटिंग पे न जाना लल्ला, है ना, आप लोग अच्छे से लिखना। देखो मैं इतना क्यों लिखा हूं? इतना इसलिए लिखा हूं कि जो P पॉइंट है इसको मैंने मान लिया कि जो P पॉइंट एक्स वाई है वो बिंदुओं, इन्हीं बिंदुओं को, है ना, जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के रूप में विभाजित कर रहे हैं, ठीक है ना लल्ला। ये मैं इसको लिख दिया हूं। बात समझ में आई? बोलो। मतलब ये P पॉइंट, अब P पॉइंट एक्स वाई जब निकल कर आएगा तो वही मेरा P पॉइंट है जो आंतरिक रूप से इसको विभाजित करेगा। बात समझ में आई? वो निर्देशांक, वो कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सारा चीज लिख दिया हूं। अब मैं अतः करके इसका इसको मैं अब अगर ग्राफ द्वारा दिखाना चाहूं, चित्र द्वारा दर्शाना चाहूं, तो ऐसे इसको मैं दर्शाऊंगा। देखो ये ए पॉइंट्स है, जो आपका ए पॉइंट्स 4 और 3 है, और ये बी पॉइंट्स है जो आपका 8 और 5 है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका लल्ला है, ये वाला पॉइंट जो है ना, मैं मान ले रहा हूं कि इंटरनली ये पी पॉइंट्स है ना, ये इंटरनली पी पॉइंट है जो इसको, है ना, यहीं से ये डिवाइड करेगा ये पी पॉइंट से, और ये जो है वो एक्स वाई निर्देशांक है। इसी एक्स वाई निर्देशांक को हम लोग पता करेंगे। इसी एक्स वाई निर्देशांक को हम लोग क्या करेंगे बाबू, है ना, इसी एक्स वाई निर्देशांक को हम लोग पता करने वाले हैं कि ये कैसे निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए तो अब जरा देखना, हम लिखेंगे अंत विभाजन सूत्र से। अंत, अगर आप इंग्लिश मीडियम से होगे तो आप लिखिएगा अंत को, है ना, क्या
इंटरनली, अंतः विभाजन, विभाजन मतलब सेक्शन, इंटरनली सेक्शन फार्मूला, अंतः विभाजन सूत्र से, है ना, फार्मूला से, सूत्र से। तो इंटरनली जो इसको काटेगा ना बाबू, इसको मैं और थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, और छोटा करने के बाद इसको मैं इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा, क्या इधर ही कर लेता हूँ, जगह बन जाएगा, आराम से प्यार से यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। चलो ठीक है। अब मेरा फार्मूला जो वो पी एक्स वाई इज इक्वल टू, आपका जो फार्मूला है पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। और अगर आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, चाहो तो x बराबर निकाल सकते हो, चाहो तो y बराबर अलग से निकाल सकते हो, और चाहो तो साथ में भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर जैसे मैं अलग अलग निकालना चाहूँ, जैसे एक साथ तो लिख कर दिखाया ही था, अगर मैं अलग अलग लिखना चाहूँ, अलग अलग निकालना चाहूँ, तो x बराबर इतना लिख के और इस पे मैं फार्मूला, इसी फार्मूला पे वैल्यू पुट आउट कर दूंगा तो x निकल कर आएगा। फिर y बराबर निकालूंगा तो वो y इसमें सब y, x की जगह पे y हो जाएगा, तो फिर y का निर्देशांक निकल कर आएगा, और उसको पी एक्स वाई लिख के और उस पॉइंट्स को लिख दूंगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं निकाल के दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साइलेंट कर दूं क्योंकि बार बार फोन आ रहा है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ ना। अब इधर देखो बाबू, अब x निकालूंगा, ठीक है। m1 क्या है, देखो इधर का और इधर का निर्देशांक दिया हुआ था 3:1, यानी कि ये 3 है, मैं इसको लिख दूं, ये 3 है, और यहाँ से इस पॉइंट से इधर की जो रेशियो है वो 1 है। तो थोड़ा सा ये पॉइंट्स और इधर होना चाहिए ना, थोड़ा और इधर होना चाहिए, क्योंकि ये बराबर पे चला जा रहा है, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। तो आप लोग इसको टांग के, ये छोटा भी हो गया भाई, अगर मैं डिलीट मार दूं तो क्या दिक्कत है। मैं इस पी पॉइंट को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देख भैया, इस पी पॉइंट को मैं यहाँ कर दिया, और ये पी पॉइंट, ये पी ही है, ठीक है। अब समझ में आया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। तो देखना, m1 आपका 3 और मल्टीप्लाई x2, ये x2 है 8, है ना, और प्लस m2 आपका 1 है, m2 आपका 1, ठीक है, m2 आपका 1, और मल्टीप्लाई x1 आपका 4 है, x1 आपका 4, और बटे में 8, सॉरी 3, m1 3 और m2 1, ये इतना। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, है ना। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो आएगा क्या लल्ला, इसको थोड़ा और ऊपर से उठा ले क्या, ताकि यहीं पे नहीं पड़ जाए, नहीं तो फिर जगह भी नहीं बचेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। चलो, अब x बराबर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, x बराबर आएगा, है ना, x बराबर आएगा 8 3 के 24 और 4 1 4, तो 24 4 कितना हो जाएगा, 24 4 28, और 3 1 4, तो 4 से भाग दोगे ना तो 7 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे x आएगा 7, है ना। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो 7 आ जाएगा, इतना 10 में जब आ गए हो तो जानते ही होगे, सॉल्व करके देखना। अब उसके बाद मैं y बराबर लिखूंगा, देखो y बराबर क्या लिखूंगा, वही m1, है ना, और y2, y चल रहा तो y रहेगा, और प्लस m2, है ना। इसको कैसे याद रखा जाएगा मैं बताया भी था, जाके देख लीजिएगा, m2 y1, ठीक है, और बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। अब वैल्यू को रखते हैं, y निर्देशांक देखते हैं, निकालते हैं, m3 है, और मल्टीप्लाई y2 आपका क्या है, y2 आपका 5 है, तो 5 प्लस m आपका क्या है, m आपका 1 है, सॉरी m करें m2 आपका 1 है, और y1 आपका क्या है, y1 आपका 3 है, और यहाँ पे 3 प्लस 1। अब इसको y सॉल्व करोगे ना, y निकल कर आएगा, देखो 5 3 15 और 3 1 3, तो 8, सॉरी 8 करें 18, और ये 4, है ना। तो 5 3 15, 3 1 3, 15 3 18, 18 बटे में 4, तो ये तो पॉइंट्स में चला जाएगा भाई, 18/4, सही रखा हूँ कि नहीं। हाँ देख लेता हूँ, 3 और 1, ठीक है, 3 1 5 है, और क्या है, 5 है, y5 और y3, y2 आपका 5, ठीक है, 5 3 15,
और y1 आपका 3, y1 आपका 3, ठीक है। तो 5 3 15 3 8 18, 18/4। तो चलो इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4 और 2 नवा 18, 9/2। तो y आ गया 9/2। यानी कि ये जो पॉइंट्स निकल कर आएगा है ना, अतः p पॉइंट्स, अतः जो p आएगा पॉइंट एक्स वाई वो क्या निकल कर आएगा, वो आएगा 7 और 9/2, यही निकल कर आएगा। x जो जो ये पीक पॉइंट, यहाँ के जो पीक पॉइंट है वो 7 9/2 आएगा। अच्छा ये हमको लग रहा है ना कि कहीं गलत हो रहा है, ऐसा नहीं आता है ना, ऐसा आता नहीं है। एक सेकेंड रुक जाना बाबू, मैं इसको कंफर्म कर ले रहा हूँ, है ना, इसको मैं कंफर्म कर ले रहा हूँ कि आखिर ये है कितना, ताकि यहीं पे लगे आज मैं सही करा दूंगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। मान लीजिए कि कहीं छूटा छटका होगा, कहीं डिजिट में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये आपका हाँ दिक्कत तो है, ये -3 है, ये -3 छूट गया लल्ला। अगर ये देखो, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे क्या है, ये -3 है, 4 -3 8 और 5 है, ठीक है। चलो बाबू, ये -3 है, हमको लगा है कि ऐसा नहीं आता है, ये आपका माइनस में, अगर ये माइनस न होता तो आपका यही आता, ठीक है। लेकिन ऐसा आता नहीं, कुछ ऐसी वैल्यू रखी जाती है जो सीधा सीधा कट जाए, ठीक है। अगर बाय द वे नहीं रहता यहाँ पे, है ना, नहीं रहता तो आता तो यही, माइनस नहीं रहता तो आता तो यही, लेकिन अगर माइनस है लल्ला तो यहाँ पे मैं माइनस रखूंगा, ठीक है। जब माइनस रखूंगा तो ये 15 में से 3 घटेगा तो 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, तो 12/4 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, तो आ जाएगा 3, तो यहाँ पे अब आ जाएगा आपका 3 और ये से, यानी कि 7 और 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो ये आपको बिल्कुल राइट है, यानी कि जो आप लोगों का पी निर्देशांक, पी पॉइंट का जो निर्देशांक है एक्स वाई, वो आएगा एक्स वाई पी पॉइंट का निर्देशांक 7 और 3। आपको ऐसे ही पेपर में लिखना भी है, ठीक है। आप लोगों को पता भी चल गया होगा कहाँ क्या है, कहाँ क्या छूटा है, तो वही छूटा था माइनस वाला। अब आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर बहुत ही दिक्कत हो रहा होगा, है ना, तो आप यहाँ पे सफेद से माइनस डाल लीजिए, ठीक है, सफेदी लगा लीजिएगा। अब तो सही है ना, अब तो सही है, यहाँ पे इस कलर से, ये ब्रैकेट में वैसे रहेगा, ऐसे ब्रैकेट में ही रहेगा, क्योंकि गुना माइनस ऐसे नहीं दिखाया जाता है, तो ब्रैकेट में कर लेना और गुना कर लेना, ऐसे आ जाएगा। अब सही है, अब बिल्कुल राइट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लिखना है, ऐसे करना है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु -4 6 बिंदुओं ए -6 और 10 और बी -3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, इसको हम लोगों को सीखना है। मैं इसको मिला ले रहा हूं निर्देशांक अपने क्वेश्चन से, मैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन खींच रखा हूं, ताकि क्योंकि छपाई होता है ना, तो जो सर लोग छापते हैं इसको, वो लोग थोड़ा सा उल्टा सीधा छाप देते हैं, तो -4 6 और -4 6 -6 10 और 3 -8, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो अब इसको हम लोग करते हैं। तो कह रहा है कि बिंदु इतना, है ना, इसको इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, हम कहेंगे कि M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना, और M1 M2 का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे, तो क्या आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए, माना माना P, माना बिंदु P, माना बिंदु P -4 6, ठीक है, बिंदुओं बिंदुओं किसको, ए, है ना, बिंदुओं ए -6 10 और बी क्या है लल्ला, 3 -8 को M1/M2 M1/M2 के रूप में विभाजित करती है, विभाजित करती है। यही ना पूछा था किस रेशियो में विभाजित करती है, तो मैं मान लिया कि M1/M2 में विभाजित करती है, ठीक है ना, M1/M2 में विभाजित करती है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। आपको जो इच्छा वो मान सकते हो,
M1 M2 का कोई वैल्यू भी मान सकते हो। अगर कोई वैल्यू मानो तो m की जगह x मान लो, M2 की जगह 1 मान लो। देखो 1 की जगह भी आप कुछ मान सकते हो, लेकिन 1 मान लेने से वैल्यू और आसान हो जाता है, सॉल्व उसको करना और आसान हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए 1 मान लिया जाता है। मैं कभी मान के भी दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं एक ही पैटर्न पे बताता हूँ आप लोगों को, देखना ध्यान से। अब इसको मैं लिखूंगा अतः अंतः विभाजन सूत्र से, ऐसे अतः, है ना, अंतः विभाजन सूत्र से, इंटरनली सेक्शन फार्मूला, है ना, इंटरनली सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो सूत्र से अब इंटरनली विभाजन सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू, मैं बस x का लिखता हूं, ठीक है ना, x का लिखूंगा। और चाहे अब मैं दोनों पे लिख कर दिखा दे रहा हूं, एक्स वाई, है ना, p जो पॉइंट है एक्स वाई कैसे आएगा, एक्स वाई का लिखता हूं। x का आता है आप लोगों का m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। और इसी में रहेगा कॉमा लगा के m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है, ऐसे। अब जरा देखना, यहाँ पे हम निर्देशांकों का तुलना करके x वाला से और y वाला से निकाल सकते हैं, है ना, कह देंगे कि निर्देशांकों का तुलना करने पर निकाल सकते हैं। फिलहाल आप अभी फिलहाल वैल्यू रखो, ठीक है ना। तो देखना इस एक्स वाई पी पॉइंट एक्स वाई जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, पी पॉइंट जो होता है पी पॉइंट एक्स वाई इसका वैल्यू दिया क्या है, -4 6, तो -4 6, ठीक है, ऐसे रख दिया। और M1 M2 में मान लिया हूं कि M1 M2 ही है, तो M1 तो मैं M1 ही रखूंगा। और X2 आपका जो बिंदु है X2 वो क्या, अच्छा अगर इसका फिगर आप बनाना चाहोगे बाबू, तो फिगर आप ऐसे इसको बना सकते हो। देखो ये A है जो आपका दिया हुआ है, A -6, 10, और जो ये B है वो आपका दिया हुआ है 3, -8। और जो P पॉइंट्स है ना, ये जो P पॉइंट्स है वो आपका x, y है, और जो निर्देशांक है वो M1 M2 है। ये यहाँ से P पॉइंट से जो निर्देशांक है M1 M2 है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे x y जो है वो दिया हुआ है ना, x y जो दिया है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। क्या दिया हुआ है बाबू आपका, -4 6, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब वही P पॉइंट्स का निर्देशांक 4 6 रखा हूं, सूत्र जानते ही हो। अब M1 और x2 3 है, तो x2 3, तो मैं गुना में 3 रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 3m1 भी रख सकते थे, प्लस ये m2 ही रहेगा। और x1 आपका -6 है, x1 -6 ऐसे करके, और m1 प्लस m2, ठीक है। और कामा, इसका भी वैल्यू रखूंगा, इसका वैल्यू रखूंगा, तो m1 तो m1 ही रहेगा। और ये y2 आपका, y2 कितना है, y2 आपका -8 है, तो -8, और प्लस m2 आपका m2 ही रहेगा, और y1 आपका कितना है 10, तो गुना में 10, और बटे में ये m1 प्लस m2, ठीक है। मैं इसको लिखूंगा, है ना, क्या लिखूंगा कि निर्देशांकों की तुलना करने पर, ठीक है, निर्देशांकों की तुलना करने पर ऐसे मैं लिख सकता हूं, चाहूं तो, और लिखूंगा भी, इसलिए कि तुलना करूंगा तो ही आंसर आएगा, बगैर तुलना किए तो आंसर आएगा नहीं। देखना मैं लिखूंगा निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांकों की तुलना करने पर मतलब कि x वाला का निर्देशांक ये है और y वाला का y के साथ निर्देशांक ये है, तो तुलना करोगे बाबू तो आपका -4 बराबर आएगा, यही उठा के, है ना। मैं इसको कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, जल्दी से फटाक से काम हो जाएगा मेरा, है ना। ये आ गया इतना, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, यहीं से m1 m2 निकाल लूंगा। देखो अब इसका इसमें गुना हो जाएगा, तो -4 का ये दोनों में गुना होगा, तो -4 m1 -4m2, और बराबर इसका गुना होगा तो 3m1, और इसका -6m2, ठीक है। अब m1 के पास m1 को लेकर आओ, तो -4m1, और इधर से आएगा तो -3m1, और m2 के पास m2 को लेकर जाओ, तो -6m2 था ही, इधर से जाएगा तो +4m2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ये जुटेगा तो 4 3 7, 7m1, 7m1, ठीक है, और माइनस में रहेगा और बराबर ये घटेगा तो -2m2। अब m1 को छोड़ दिए यहीं पे, तो m1 को छोड़ दिए यहीं पे और m2 को इधर लेकर आ जाओ। देखो माइनस से माइनस कट भी जाएगा, माइनस से माइनस कट भी जाएगा, तो m2 को लेकर आ जाओ इधर। और देखो ये 2 इधर, ये 7 इधर से आएगा इधर तो 7। अतः रेशियो जो आया, अतः अतः m1 रेशियो m2 जो आया लल्ला, तो m1 का वैल्यू 2 तो 2 रेशियो m2 का वैल्यू 7 तो 7। ये आपका आंसर हुआ। बताइए क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताइए। इसको लो पकड़ो, बोलो कि क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं, बोलो उधर जाके। बहुत देरी से फोन आ रहा है। हेलो, अरे हेलो मैं बोल रहा हूँ तुम जाओ। ये देख लिए कैसे क्या हुआ? देखिए समझ में आया? बोलो बाबू। ये सिर्फ देखो, ये सिर्फ सेक्शन फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो एक्सरसाइज आप लोगों का जो 7.2 है वैसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। मिड पॉइंट फार्मूला एक आना चाहिए और आपका एक फार्मूला आना चाहिए सेक्शन फार्मूला, यानी कि अंतर विभाजन सूत्र और मध्य विभाजन सूत्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, और एक फार्मूला और है डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र, ठीक है। ये तीनों अगर फार्मूला याद रहेंगे तो आपको सारा का सारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, 7.1 भी और 7.2 भी, ठीक है। बात समझ में आई? 7.1 में तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र ही है, बाकी और कुछ है नहीं बाबू। और अगर कुछ रहता तो देखा जाता, बोलिए। लेकिन कुछ नहीं है उसमें, आप लोगों को यहां से समझ में आ रहा होगा, आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही कर लेना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा 7:2। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कर सकते हो, बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि बिंदुओं ए 2-2 और बी -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा देखा जाए उसमें इंग्लिश वाले में सही था कि नहीं, जो मैं यहाँ पे बनाया था इंग्लिश वाले में सही था कि नहीं? 4 3, 4 3, अरे इंग्लिश वाले में भी गड़बड़ है ना। ठीक, चलो भैया यही वाला क्वेश्चन बताना था ना, 7 के बाद 8 नंबर, ठीक है। क्या कह रहा है? बिंदुओं ए 2-2 और बी -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रायल सेक्शन है, मतलब तीन बराबर सेक्शन, तीन बराबर भागों में ना, ये उसी चीज को लिखा है कि पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3, है ना, इक्वल पार्ट्स, मतलब बराबर बराबर पार्ट्स में, ठीक है ना। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए और बी, ठीक है। इसको मैं ज्वाइन करूंगा और मैं बताऊंगा भी। देखो मैं इसको सबसे पहले हल करूंगा, हल करूंगा का मतलब हल लिखूंगा या चाहे सॉल्यूशन लिखूंगा, लिखने के बाद इसको हल करूंगा। कह रहा है बिंदु इतना इतनों को जोड़ने वाले रेखाखंड समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मैं लिखूंगा कि रेखाखंड, है ना, चाहे बिंदुओं, ऐसे मैं लिखूंगा, अच्छे तरीके से लिखूंगा बाबू, बहुत अच्छे तरीके से। तो कैसे लिखूंगा? बिंदुओं बिंदुओं ए 2, -2 और बी, है ना, -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम माने बराबर, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु, है ना, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P एक है। क्या है P? x1 y1 और तथा चाहे और Q पॉइंट्स क्या है? x2 y2, है ना, x2 y2, है ना, के निर्देशांक के निर्देशांक हैं, ठीक है बाबू। के निर्देशांक है। देखो एक बार मैं पढ़ता हूं,
बिंदुओं ए इतना इतना, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु P तथा Q है ना के निर्देशांक है ना, मतलब जो सम त्रिभाजित है उसकी ये P और Q क्या है, उसके निर्देशांक है। अब मैं इस चीज को अगर ग्राफ द्वारा ग्राफिकली इसको बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ये आपका है ए पॉइंट्स यहाँ पे है, बी पॉइंट्स यहाँ पे, इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के पॉइंट जो दिया हुआ है वो 2 -2, और जो बी दिया हुआ है वो आपकी -7 और 4 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखना एक पॉइंट समत्रिभाजित है ना, तो समान समान हिस्सा, एक पॉइंट्स यहाँ पे और एक पॉइंट्स यहाँ पे, ये पी पॉइंट्स है जिसको मैं माना हूँ x1 और y1 मान सकते हो, और ये क्यू पॉइंट्स है। अरे x y तो दोनों को मानूंगा नहीं, तो अलग अलग तो मानना ही पड़ेगा, तो मान लिए है अलग अलग, है कि नहीं, x1 y1 x2 y2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र से। अब जरा देखना अंतर विभाजन सूत्र से P बिंदु, बिंदु P अंतर विभाजन सूत्र से बिंदु P, बिंदु P है ना, बिंदु P रेखाखंड, रेखाखंड AB को है ना 1:2, 1:2 के अनुपात, के अनुपात में विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अच्छा कैसे 1:2 के रूप में विभाजित करेगा, देखना ये बराबर बराबर है, यानी कि इसका भी रेशियो 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब ये भी 1 पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है। अगर जितना पार्ट इधर रहेगा उतना ही ये रहेगा, उतना ही ये रहेगा। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है और ये भी 4 है। जब 4 4 रहेगा तो रेशियो निकालोगे तो 4 4 4 से कट जाएगा, तो फिर क्या आएगा 1 1 1, माने हमेशा एक ही एक आने वाला है, ठीक है। तो इस पॉइंट को निकालोगे तो m1 आपका क्या होगा 1, और इधर से इतना आपका बन जाएगा m2, तो m2 क्या हो जाएगा 1 इतना और 1 इतना, तो 2 हो जाएगा, तो m2 क्या आ जाएगा 2। तो जब P रेखाखंड, अच्छा देखो अतः विभाजन सूत्र से बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। इतनी बात समझ में आई ना, कि जो P है, बिंदु जो P है वो रेखाखंड AB को किस रेशियो में विभाजित करेगा, 1:2 में विभाजित करेगा। अगर जब मैं Q बिंदु लूंगा तो Q से इधर आपका m1, तो m1 कितना हो जाएगा 2 और m2 कितना हो जाएगा 1। तो जब Q बिंदु लेंगे तो वहां पे आप लोगों का 2:1 के रूप में विभाजित करेगा, m1 m2 पता चल जाएगा। तो फिर जब m1 m2 पता ही है और ये दो बिंदु पता ही है, तो जब इस बिंदु को पता करेंगे तो वहां से निकल जाएगा, इस बिंदु को पता करेंगे तो इस पॉइंट से लेकर निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अब चलो देखो मैं निकालता हूं अंतर विभाजन सूत्र से, यानी कि अब डायरेक्ट मैं एक बार दोनों को ही साथ में लेकर करके दिखा दे रहा हूं। देखो ना P पॉइंट जो है आपका एक्स वाई है ना, अंतर विभाजन सूत्र चलेगा। P पॉइंट यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो हटा दो, है ना। देखो मैं हटा दे रहा हूँ, एक्स वाई निकालूंगा, देखना ये आपका सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2, ठीक है लल्ला। फिर आपका y चलेगा, y वाला के साथ y, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है ना, m1 प्लस m2। अतः P बिंदु के निर्देशांक, अतः P बिंदु के निर्देशांक चाहिए, इसलिए P बिंदु के निर्देशांक लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, P बिंदु के ही निर्देशांक निकलने जा रहा है, तो इसलिए लिख लेना, इसलिए P बिंदु के निर्देशांक, इसलिए P बिंदु है ना, P बिंदु x1 y1, x1 y1, x1 y1, P बिंदु x1 y1 के निर्देशांक, के निर्देशांक, ठीक है। इसलिए P बिंदु x1 y1 के निर्देशांक, x1 y1 के निर्देशांक निकल रहा है। आप लोगों को अब इतना अच्छा से कोई लिखेगा नहीं, ठीक है ना, समझते रहिएगा। अब x1 y1 के निर्देशांक निकालूंगा, x1 y1, ठीक है बाबू, x1 y1, ठीक है, x1 y1। देखना अब इसमें मैं वैल्यू को पुट आउट करूंगा, तो वैल्यू पुट आउट करूंगा तो m1 आपका क्या है 1,
और x2 आपका क्या है, यहाँ से x2 आपका -7 है, तो आपका गुना में x2 -7 और प्लस m2 आपका क्या है 2, इधर 2 और गुना x1 आपका क्या है, x1 आपका 2 2 बटे में 1 + 2, ठीक है, 1 + 2। अब y वाला लिखूंगा, m1 आपका क्या है 1 और मल्टीप्लाई y2 आपका क्या है, y2 आपका 4 और प्लस m2 आपका कितना है 2 और आपका y1 कितना है, y1 आपका -2 है, y1 आपका -2, ठीक है, और बटे में 1 + 2 पुस्तक क्लोज। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा बाबू, है ना, तो सॉल्व करूंगा तो ये क्या निकल कर आएगा देखते हैं। देखो एक्स वाई जो निकल कर आएगा, सॉरी एक्स वाई नहीं, x1 y1, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, बार बार मैं भूल जा रहा हूँ। x1 और y1 जो आपका निकल कर आएगा वो आएगा, देखना यहाँ से हल करते हैं। 7 करने 7 और 2 दूना के 4, तो 7 में से 4 निकलेगा तो -3 और ये -3 बटे में 3, तो आ जाएगा 1। हल कर दिया एकदम डायरेक्ट, 1 आ गया, है ना। और ये कॉमा, इसको हल करूंगा तो देखना 4 करने 4 और ये माइनस कितना हो गया, -2 दूना के 4, तो ये 4 और -4 कट गया 0, तो 0 आ गया, 0 में किसी से भाग दोगे तो ये आएगा 0, तो यानी कि यहाँ पे आया ये। अतः अतः P बिंदु, अतः बिंदु P, अतः बिंदु P, है ना, अतः बिंदु P x1 y1 क्या आएगा बाबू, -1, 0 आया, ठीक है। ये आपको समझ में आया, अतः बिंदु P x1 y1 क्या आया, -1, 0। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसे ही निकालेंगे, एक ही साथ निकाल दिए। अगर आप चाहते तो x1 बराबर इतना रख के अलग से निकालते, फिर y1 बराबर इतना रख के अलग से निकालते, फिर P x1 y1 ले जाके वैल्यू को पुट आउट कर देते, ये निकल कर आ जाता, समझ में आ जाता कि हाँ इतना है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। अब मैं निकालूंगा बाबू सेकेंड, मैं सेकेंड निकालता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूँ, है ना, और ऊपर लेकर आप लोगों को क्वेश्चन दिख ही गया होगा, तो इस चीज को, है ना, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहीं पे, है ना, यहीं पे मैं इसी चीज को दोहरा देता हूँ, ताकि बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं इस चीज को एक बार नीचे लिख के देखो। अब मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूंगा, हल्का सा चेंज करूंगा बाबू, देखना क्या चेंज करते हैं, कैसे लिखा जाएगा इस चीज को। मैं यहाँ पे लिखूंगा, है ना, अतः के जगह पे अब क्या लिखूंगा, अब विभाजन सूत्र से बिंदु P नहीं बिंदु Q, मैं बिंदु Q बना देता हूं, बिंदु P नहीं बिंदु Q, बिंदु Q रेखाखंड। अब विभाजन सूत्र से बिंदु Q रेखाखंड AB को किस रेशियो में बांटेगा, 2:1 में बांटेगा, है ना, 2:1 में बांटेगा। कैसे बांटेगा मैं ऊपर समझाया हूं, 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, है ना। इसलिए बिंदु Q, इसलिए इसलिए Q बिंदु x2 y2 के निर्देशांक। अब जरा देखना, अब x2 y2 के निर्देशांक निकालेंगे, x2 y2 के निर्देशांक निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, सूत्र तो मैं रखूंगा वही सूत्र, फिर वही सूत्र आएगा, देखना m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। दूसरा m1 x y चल रहा है ना, तो y m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये आप लोगों का फार्मूला रहा, ठीक है। ये फार्मूला हर जगह यूज होगा, यही फार्मूला आप लोगों को याद भी करना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो भैया रे प्यार से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, अरे वीडियो को कह रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत छोटा चैनल है ना, हम लोग गरीब इंसान है कि नहीं, अभी छोटा छोटा चैनल लेकर बहुत मतलब बहुत हार्ड मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा लगता है ना आज के फील्ड में, क्योंकि बहुत पहले हम लोग चैनल बनाए लेकिन यूज नहीं कर पाए, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंगें चलती हैं, है ना, टाइम नहीं मिला।
अब मैं सोचा कि आओ ऑनलाइन कोचिंग में आते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन पढ़ा के मजा देखते हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग में तो खैर मजा है ही, लेकिन अभी हम लोगों को मजा नहीं है ना। चलिए, आप लोगों का जब कृपा बरसेगा, बोरिया भर भर के लाइक सब्सक्राइब आएगा ना, और व्यू होगा, तो मजा भी आएगा, ठीक है। चलिए, होगा भी। इत्मीनान से, हम तो घबराने वाले इंसान है नहीं, बहुत ही आराम से पढ़ाते भी हैं और बहुत ही आराम से उसको कराते भी हैं। आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि कितने आराम से लिखा जा रहा है, ठीक है ना। इतना कोई लिखता नहीं है, बहुत लोग घबराने लगते हैं। एकदम प्यार से, इत्मीनान से 45-50 मिनट का वीडियो बनेगा, आराम से देख लीजिएगा। आराम से देखेंगे ना तो एकदम आराम से समझ में भी आएगा, ठीक है। चलो, इधर उधर फोनियाने से बढ़िया है ना रे लल्ला की पढ़ लो, ठीक है। फोनियाने से कोई फायदा नहीं है। अब देखो, x2 और y2 पे वैल्यू पुट आउट करेंगे। वैल्यू पुट आउट करेंगे तो m1 तो आपका 2 है, पता चला। और x2 आपका क्या है, मैं x2 थोड़ा सा ऊपर से देख लेता हूं, है ना, पकड़ के इसको। x2 आपका -7 है। क्या है, x2 -7 है। बस आपका क्या बदलने वाला है, आपका सिर्फ M1 और M2 बदलने वाला है, बाकी तो सब वही रहेगा ना। आप समझ में आया जाके, बाकी तो सब वही रहेगा, क्योंकि x2 लिखेंगे, x2 वही रहेगा -7, और प्लस M1 बदल जाएगा, M1 आपका 1 हो जाएगा, और x1 तो यही रहेगा, x1 आपका बाबू यही रहेगा, है ना, x1 आपका 2, ठीक है, x1 आपका मल्टीप्लाई 2 बटे में 2 + 1, बस यही घूम जाएगा। M1 आपका 2 हो जाएगा और M2 आपका 1 हो जाएगा। फिर M1 आपका 2, M1 आपका 2, 2 मल्टीप्लाई Y2 आपका 4 ही रहेगा, Y2 आपका 4, और प्लस M2 आपका 2, और गुना Y1 आपका -2, Y1 आपका -2, है ना, और बटे में 2 + 1, कुछ नहीं बदला, देखे, एकदम आराम से लिख दिए। प्रैक्टिस रहेगा, धड़ 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 लिखोगे। अब x2 और y2 है कि नहीं, देखे, हम ऊपर भी नहीं देखने गए, यहीं से हम चुरा लिए, है ना, कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ m1 और m2 बदलेगा। अरे जो x1 y1 और जो x2 y2 है ना, वो तो सेम ही रहेगा, वो थोड़ा नहीं बदलने वाला है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 7 गुना के 14 -14, ठीक है ना, -14, और प्लस 2 बटे में 3, बटे में 3, और ये यहाँ से 4 गुना के 8, और ये -4 बटे में 3, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो आपका x2 और y2 जो निकल के आने वाला है लल्ला, x2 और y2 वो क्या निकल कर आने वाला है, देखिए। इसको घटाओगे तो 12, तो 3 चौक 12 -4 आएगा, -4, और यहाँ से ये 8 4 4 बटे में 3, ठीक है ना, आएगा 4 बटे में 3 ही ना, 2 गुना 4 है, 2 गुना 4, 4 गुना के 8, ठीक है, तो इस साइड 8 हो जाएगा, और इस साइड 8 हो जाएगा, और देख लेना है M2 2, तो यहाँ पे भी M2 2 है, और यहाँ पे M2 आपका 2 नहीं 1 है, मैं यहाँ पे गड़बड़ लिखा हूँ, M2 आपका 2 नहीं लल्ला 1 है, भी कहीं कैसे एक ही चीज गड़बड़ा रहा है, भिन्न में जा रहा है। M2 आपका यहाँ पे बाबू 1 है, M2 तो मैं यहाँ पे M1 2 रख दिया हूँ, M2 आपका 1 रखूंगा, तो 1 रखूंगा तो ये आएगा 2 1 2 -2, है ना, -2, ठीक है, अब सही होगा, अब आएगा मजा। चलो, तो ये आ जाएगा 6, 6 में से आपका 3 में, 6 में 3 से भाग होगा, तो 3 दूना के 6 यानी कि 2 आएगा, तो ये हुआ। अतः अतः P, अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु कैसे लिखा हूं इसमें, जैसे लिखूंगा, है ना, अतः बिंदु P, अतः बिंदु P नहीं, अब बिंदु Q क्या है, x2 y2, है ना, अतः बिंदु Q x2 कामा y2 क्या हो जाएगा, -4 ठीक है। तो ये आप लोगों का आ गया। क्या किसी को दिक्कत है, क्या किसी को एतराज है? देखो, मैं इसको 2 तरीके से आप लोगों को स्क्रीनशॉट दूंगा, अगर जो अच्छा लगेगा वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, आप लोगों को फुल क्वेश्चन और आप लोगों का, है ना, पी बिंदु के निर्देशांक पता चल गया, दिख भी रहा होगा पी बिंदु के निर्देशांक। अब क्यू बिंदु के निर्देशांक लेने के लिए अब आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्यू बिंदु के निर्देशांक यहां से यहां तक आ गए। अगर आपको एक ही साथ में स्क्रीनशॉट लेना होगा
और आपको सारा चीज दिख रहा होगा, तो आप एक ही साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही साथ में स्क्रीनशॉट मिल जाए। देखो अब मैं थोड़ा छोटा कर दिया हूँ, आप एक ही साथ में स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आपको दिख जाए तो आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब समझ में आ रहा होगा, हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आप चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हाथ जोड़ के विनम्र आपसे निवेदन है कि नहीं, कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थोड़ा उत्साह बढ़ता है, मजा आता है पढ़ाने में, और लगता है कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा लग रहा होगा, तभी लोग सब्सक्राइब करें, तो पढ़ाने में थोड़ा सा और मजा आता है, ठीक है ना। 10 इसमें एग्जाम्पल है, 9वां एग्जाम्पल में करा रहा हूँ, 10वां एग्जाम्पल करा के छोड़ूंगा, ऐसा नहीं है। देखो बिंदुओं मतलब जो पॉइंट्स दिया हुआ है 5 6 और -1 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, और वाई अक्ष है रे लल्ला कि एक्स अक्ष है, देखो यहाँ पे वाई अक्ष है, वाई अक्ष, वाई एक्सिस, तो यहाँ पे वाई एक्सिस है ना, यहाँ पे बाबू वाई एक्सिस है, क्या कौन सा है, वाई एक्सिस, मैं लिख दे रहा हूँ, वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, है ना, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यहाँ पे वाई अक्ष दिया है, फाइंड द ratio in which the y-axis divided the line segment joining the points 5 6 and -1 -4, है ना, -1 -4, ये 5 6 -1 -4, -1 -4 है, यहाँ पे दिया है -4। आल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो मैं इसको एक बार और मिला लेता हूँ, है कि नहीं, अगर कहीं गड़बड़ रहेगा तो देखा जाएगा, ठीक है। 9 वाला एग्जाम्पल है, 9 वाला एग्जाम्पल, चलिए बिंदुओं 5 -6, 5 ये -6 भी नहीं दिया, 5 -6 भी है ना, यहाँ पे भाई माइनस भी है, ठीक है, यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है, छठवां 9वां तो 5 -6 और -1 -4, -1 -4, ये तो कहो कि मिला लिया ना तो फिर गड़बड़ हो गया था। -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, एकदम सब सही है, पढ़ भी दिया हूँ, सुन भी लिए होगे। अब मैं ज्ञात करता हूँ, चलो बिंदु इसको और इसको जोड़ने वाला है ना, तो लिखूंगा माना हल में, सॉल्यूशन में, ठीक है, हल दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, हल माना, बिंदु ए, बिंदु ए क्या है, 5 -6, 5 कामा -6, और बी क्या दिया है, -1 कामा -4, -1 कामा -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष, है ना, क्या y, देखो y अक्ष जो होता है ना ऐसे, ये इस y अक्ष पे y का तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलेगा ही, y तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, है कि नहीं, लेकिन x इस पे क्या होता है, x इस पे 0 होता है ना, तो देखो x मेरा 0 और y कुछ ना कुछ मिला तो 0 y होगा, तो ये हमारा जो आएगा पॉइंट को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष, है ना, y अक्ष बिंदु, मैं लिख दे रहा हूं बिंदु P मान लेते हैं उसको, P बिंदु y अक्ष बिंदु P 0 कामा y, है ना, 0 कामा y में 0 कामा y के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है बाबू, ठीक है ना। इस चीज को मैं अलग से भी लिख दे रहा हूं कि y अक्ष पर बिंदुओं के निर्देशांक क्या मिलेगा बाबू, बराबर
मिलने वाला जो है वो 0 कामा वाई मिलने वाला है ना, ये होता है। वाई अक्ष पर बिंदुओं के निर्देशांक 0 कामा वाई, यही आपका मिलेगा, ठीक है ना। इस चीज को आप एकदम गांठ बांध के रख लीजिए, यही मिलता है, ठीक है ना। अब मैं इस चीज को लिख भी दिया हूं, यहाँ पे भी अलग से लिख दिया हूं। अब मैं इसको निकालूंगा तो देखो ध्यान से देखना बाबू, इसका मैं एक सिंबल फिगर बनाता हूं, ये आप लोगों का फिगर है। ये ए पॉइंट्स है जिसको आप लोग जानते हो 5 कामा -6 है, और जो बी पॉइंट्स है वो आप लोगों का -1 कामा -4 है, ठीक है। इस पे कोई वाई अक्ष कहा है ना, को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो कोई वाई अक्ष होगा जो इसको विभाजित करता होगा किस अनुपात में, तो ये जो वाई अक्ष है तो वो वाई अक्ष जो है वो पता मैं मान ले रहा हूँ कि जो पी पॉइंट है वो वाई अक्ष पे है ना, और वो जो विभाजित करता है 0 कामा वाई के रूप में विभाजित करता है, ठीक है ना, इस निर्देशांक के रूप में। और जो इसका निर्देशांक है वो m1 कामा m2 है ना, m1:m2 है जो निर्देशांक है। कह रहा है इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इस प्रतिच्छेद बिंदु के जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और कह रहा था किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मुझे अनुपात भी पता करना है, m1 m2 भी पता करना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कि बिंदु इतना इतना से, ये सही से नहीं लिखा है ना, को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष बिंदु इतना इतना, बिंदु इतना है ना, बिंदु इतना, ऐसे लिखने के बाद इसको थोड़ा सा और इसमें चेंज करना होगा, इतना m1:m2 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये छूट गया है, पढ़ा हूं तो दिमाग काम किया है कि ये मैं छोड़ दिया हूं, अनुपात पूछ रहा है तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। और जो बिंदु पी है, ये बिंदु पी है ना, वाई अक्ष पे जो बिंदु पी है वो बिंदु पी इस रेशियो के अनुपात में विभाजित करता है। बार बार मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ भी जाना चाहिए। और वाई अक्ष बिंदु पर के जो निर्देशांक होता है वो कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको समझाया हूँ बना के फिगर, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो वाई अक्ष है ना, इस पे वाई का तो वैल्यू मिलेगा, लेकिन एक्स का वैल्यू हमेशा 0 मिलेगा। तो x 0 हमेशा रहेगा y पे, और y का पॉइंट कुछ ना कुछ y का जो भी रहेगा वो मिलता रहेगा। तो अब चलिए मैं इसका और इसके अनुपात को भी ज्ञात करता हूं। तो मैं लिखूंगा विभाजन सूत्र से, है ना, विभाजन विभाजन सूत्र से। आप लिखना चाहते हो विभाजन सूत्र में दोनों होते हैं, तो आपके सिलेबस में तो अंत ही विभाजन है, लेकिन आप लिख भी दीजिएगा अंत विभाजन सूत्र से, अंत विभाजन सूत्र से। अंत विभाजन सूत्र आपका क्या होता है, x कामा वाई, एक्स कामा वाई, चाहे एक्स कामा वाई को आप अलग अलग से भी निकाल सकते हो, तो चाहोगे तो अलग अलग से निकालो, और नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो क्या मैं अलग अलग से निकाल दूं, हैं बताओ। मैं पहले अंतर विभाजन सूत्र से एक्स बराबर लिख रहा हूँ। एक्स बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। ये आप लोगों का फार्मूला रहा, ठीक है। ये आप लोगों का क्या रहा बाबू, ये आप लोगों का फॉर्मूला रहा, ठीक है ना। ये आप लोगों का फार्मूला रहा, क्या दिख रहा है फार्मूला, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब इस पे हम लोग वैल्यू को पुट आउट करेंगे, ठीक है। वैल्यू को पुट आउट तो करेंगे ही, है ना, वैल्यू को तो पुट आउट करेंगे ही, लेकिन कैसे करेंगे देखना। ये x आपका क्या है, 0 है, तो ये x आपका 0 हो गया, ठीक है। ये m1 आपका क्या है, m1 ही है, तो m1, और x2 आपका क्या है, x2 -1 है तो -1, है ना। x2 आपका क्या है बाबू, -1 -1, और प्लस m2 तो m2 ही है, x2 x1 आपका क्या है, 5 है, तो मैं 5 भी लिख दिया, और आपका m1 प्लस m2। ए लल्ला देख, ये m1 और m2 इधर जाएगा ना तो 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। इधर जाएगा तो 0 में गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। सारा चीज दिख रहा है, सारा मटेरियल दिख रहा होगा, एकदम बिल्कुल राइट है। तो ये 0 हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। तो इसके नीचे मैं सॉल्व करूंगा तो इधर आ जाएगा बराबर 0, और ये आ जाएगा m1 में गुना होगा 1 का तो माइनस माइनस m1 ही रहेगा, और यहाँ पे 5 का m2 में गुना होगा तो प्लस 5 m2 हो जाएगा। अब m1 को इधर कर दो,
तो M1 को जब आप इधर करोगे तो प्लस में आएगा M1 और बराबर इधर 5M2। ठीक है, अब आपका 5 उधर छोड़ दो और M2 को इधर ले लो, तो आपका M1 अपान M2 जो है वो बराबर हो जाएगा 5 अपान एक के, एक ही नीचे कुछ नहीं तो एक के, यानी कि M1 और M2 का जो रेशियो है वो 5:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:1। देखना इधर मैं सॉल्व कर देता हूं। अतः अतः M1 रेशियो M2 बराबर, रेशियो में इसको लिख दिए तो इसको भी रेशियो में लिख देंगे 5:1। ठीक है, 5:1। अब बिंदु के निर्देशांक है ना, पी पॉइंट्स के निर्देशांक, चलो पी पॉइंट्स के निर्देशांक निकालते हैं। अब बिंदु बिंदु P 0, y के निर्देशांक y निकालने, y वाला पे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी है ना हमको, चाहे y वाला से निकालो चाहे x वाला से निकालो, M1 M2 दोनों में ही होता है, तो मैं x वाले से निकाल लिया हूं M1 और M2। ठीक है, रेशियो निकाल लिया। अब मुझे जब M1 और M2 जब पता हो गया तो इसी किसी में रख दूंगा M1 M2 का वैल्यू, तो मुझे क्या पता चल जाएगा? मुझे y पता चल जाएगा ना। यहाँ से तो आपको x पता चलेगा, x आपको पता चलेगा यहाँ से, लेकिन y वाले में रखूंगा तो y पता चलेगा। तो मैं y वाला फार्मूला रखता हूं यहाँ पे। देखो y वाला कैसे होगा निर्देशांक, है ना, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अच्छा जरा देखना y निकालना ही है तो y तो रहेगा ही बराबर, m1 आपका क्या है? m1 आपका 5 है तो 5 गुना, y2 आपका क्या है? y2 आपका -4 है तो -4 और प्लस m1 आपका क्या है? 2 सॉरी 1, m1 आपका 1 मल्टीप्लाई y1 आपका क्या है? y1 आपका -6 है तो -6, y1 आपका -6 और m1 अपान m2 क्या हो जाएगा? 5 + 1। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 4 × 5 = 20 -20 और 6 × 1 = 6 -6, तो -20 -6 -26 और -26 और ये 5 × 1 = 6 माइनस +6, तो y बराबर हो जाएगा -26/6। ठीक है, तो कटेगा नहीं ये, है कि नहीं? क्या नहीं कटेगा? 5 चौको 20 और -20 और -6 तो 26 नहीं कटेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा जो कटता है उसी तरह काट लेता हूँ, ये 13 बार में और ये 3 बार में, तो आ जाएगा y बराबर -13/3। ठीक है ना, यानी कि जो निर्देशांक मिला वो 0, -13/3 यही मिलेगा। एक बार इसका आंसर मैच करा लिया जाए, है ना, 9वां है, तो जो निर्देशांक है 0, -13/3 आ ही गया। चलो, और जब ये आ गया तो वो भी सही है ना। चलो बाबू एकदम सही है ना। मैं इसको एकदम सही है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या? क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो? इधर जगह है तो मैं इसमें भी लिख सकता हूँ, लेकिन 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 देखना, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लूंगा और इधर भी कर लेता हूँ। अब सारा चीज दिख भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा होगा, तो इसको देखते रहिए, इसको देखने रहा बाबू। यहाँ पे मैं इधर थोड़ा सा जगह बनाया हूँ और जगह बनाने के बाद मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, बस अब पॉइंट से लिखना है। अतः बिंदु, अतः अतः y अक्ष पर, अतः y अक्ष पर बिंदु बिंदु P के निर्देशांक क्या आएगा? P 0, y क्या आया है बाबू? वो आया है 0, -13/3। ठीक है, आपको बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, 0, -13/3 ही है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से मैं कर देता हूँ, -13/3। ठीक है, एकदम सही है, प्यारा लग रहा होगा। देखो कैसे करना है, इसको ऐसे लिखना है, ये हम बता दिए, ऐसे लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अतः अंतःविभाजन सूत्र से ये मैं फिगर भी बना दिया हूँ, ऐसे सॉल्व किया हूँ। इसके नीचे जगह नहीं है तो इसको लिखा हूँ, आपका M1:M2 आ गया है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अतः M1:M2 5:1। अब बिंदु
P 0, y के निर्देशांक। अब इसके निर्देशांक निकालूंगा तो इसके निर्देशांक निकल कर आया, देखो y निकल कर आया -13,3। तो मैं इसी चीज को अब फिर से लिखता हूँ। अतः y अक्ष पर बिंदु P, ये बिंदु P है ना, देख लेना, ये मैं बिंदु लिखा हूँ, थोड़ा सा देख लेना, बिंदु P, इसको मिटा कर सही से लिख दे रहा हूँ ना, ताकि आप लोगों को पर बिंदु P, बिंदु P के निर्देशांक है ना, बिंदु P के निर्देशांक P, यही P जो है, ये जो निर्देशांक बिंदु P पे निर्देशांक मैं माना हूँ बिंदु P निर्देशांक 0, y की जगह पे वैल्यू रख दूंगा, वो आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा लल्ला, तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल आराम से, और लेने के बाद है ना इसको पढ़ना, एक बार लगाना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, भूलना नहीं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार फिर से ले लीजिए। चलो लल्ला, अब मैं नेक्स्ट बताता हूं सवाल 10वें नंबर का। और 10वें नंबर का जो सवाल है ना लल्ला, वो आप लोगों का बहुत ही प्यारा सवाल दिया हुआ है। इस पे मतलब एक क्वेश्चन भी आएगा आप लोगों का आगे, बाकी तो सब पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस पे भी क्वेश्चन आएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P3 एक 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 इसी क्रम में, अच्छा चलो जो भी है, एक इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के शीर्ष, कुछ कट भी गया है, जो भी होगा, लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं, पता चल जाएगा। इफ द पॉइंट्स A इतना, B इतना, C इतना एंड D इतना आर द वर्टिक्स, मतलब किसी चतुर्भुज के क्या है, ये वर्टिक्स मतलब निर्देशांक है ना, ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम का मतलब समांतर चतुर्भुज होता है, यानी कि समांतर चतुर्भुज के ये आप लोगों को क्या है बाबू, ये निर्देशांक है ना। समांतर चतुर्भुज में 4 गो निर्देशांक होंगे, है ना, जिसको वर्टिक्स बोलते हैं, निर्देशांक मतलब शीर्ष को, है ना। तो वो शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं। वो जो पैरेललोग्राम यानी कि पैरालेलोग्राम चाहे पैरेललोग्राम, जो पढ़ना पढ़ लो ना। तो पैरालेलोग्राम जो होता है ना, उसके निर्देशांक दिया हुआ है शीर्ष के। टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ P, यानी कि उस P के पॉइंट्स ज्ञात करना है, उस P के बिंदु, जो P बिंदु है उसके वैल्यू को ज्ञात करना है ना। और समांतर चतुर्भुज का जो फिगर बनता है बाबू, मैं समांतर चतुर्भुज का फिगर बना भी दे रहा हूं यहाँ पे, देखो। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और आयत में एक ही अंतर होता है, जानते हो क्या? आयत और समांतर चतुर्भुज में एक ही अंतर होता है, ठीक है। आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं और समांतर चतुर्भुज को पैरालेलोग्राम बोलते हैं। तो रेक्टेंगल और पैरालेलोग्राम में एक ही अंतर होता है कि रेक्टेंगल के जो विकर्ण होते हैं, यानी कि जो डायगोनल होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन जो पैरालेलोग्राम होता है ना, पैरालेलोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज होता है, उसके जो विकर्ण होते हैं आपस में इक्वल नहीं होते, समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लगने वाला है, जानते हो कौन सा फार्मूला लल्ला? यहाँ पे जो आपका फार्मूला लगने वाला है, मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगने वाला है। मिड पॉइंट फार्मूला आप लोगों को बताया गया है। ए जो निर्देशांक है वो 6,1 दिया, मैं अभी इसको बुक से भी मिला लूंगा कि ये सही दिया हुआ कि नहीं, एक आध जगह मतलब गड़बड़ भी लिखा रह रहा है अभी फिलहाल, है ना। तो उसको तो मैं मिलवाऊंगा ही, है ना, ताकि गड़बड़ हो। सी जो पॉइंट है वो 9,4 दिया हुआ है, और जो डी पॉइंट है वो आपका पी और 3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके जो विकर्ण होते हैं ना, वो विकर्ण क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं, है ना। समद्विभाजित माने समान दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है। चलिए अब सुनिए, देखिए इस चीज को। अच्छा हमको ये बताइए, समद्विभाजित होते हैं तो ये जो पॉइंट्स, जिस पॉइंट पे ये जाके कट मार रही है, ये दोनों जो कट मार रही है ना, ये इस पॉइंट सॉरी इस रेखा पे वही पॉइंट, और इस रेखा पे भी वही पॉइंट। इस पॉइंट को मैं P मान ले रहा हूँ, एक तरीके से जो मानना होगा मान लेना, P मान लेना। तो ये P पॉइंट x1 y1 चाहे xy दोनों के लिए ही समान है, एक्स वाई ये दोनों के ही लिए समान है। ये पी पॉइंट, इस रेखा पे भी वही पॉइंट थी और इस रेखा पे भी वही पॉइंट थी, क्योंकि एक ही पॉइंट पे ये कट मार रही है, तो दोनों के लिए तो ये समान ही है, दोनों के लिए तो ये समान ही है, समान है ना। तो मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट का जो निर्देशांक की वैल्यू निकल कर आएगी वो दोनों के लिए बराबर निकल कर आएगी। बोलो समझ में आ रहा है?
और जो मिड पॉइंट का निर्देशांक का फार्मूला होता है ना लल्ला, वो जो होता है वो होता है, देखना ये पी पॉइंट यानी कि एक्स वाई जो मिड पॉइंट, अतः मैं इसको लिखूंगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र से, चाहे मध्य ऐसे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु सूत्र से, सूत्र से, तो मध्य बिंदु सूत्र से है ना, मध्य बिंदु सूत्र से मैं लिखता हूं यहाँ पे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो मैं इसको इधर कर देता हूँ, है ना। और ये आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा होगा, ये सॉल्यूशन में चल रहा होगा, इसको भी फिगर को भी लिखना बहुत जरूरी है ना, फिगर को भी बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं नीचे करके इसका कलर दलर चेंज कर देता हूँ, अच्छा, और यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, हल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में फिगर बनाइएगा, उसके आगे लिखिएगा नीचे मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र से जो भी लिखना होगा लिख लीजिएगा। और मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है ना, वो होता है एक्स कॉमा वाई। आप साथ साथ में लिख सकते हो, चाहे एक्स के लिए अलग वाई के लिए अलग, है ना। वाई के लिए एक्स के लिए अलग अलग लिख दूं कि एक ही साथ में लिख दूं, बताओ, चलो एक अलग अलग लिखता हूँ। एक्स के लिए आएगा x2 प्लस x1 अपान 2, और y के लिए आएगा y2 प्लस y1, y2 प्लस y1 अपान 2, ठीक है। अब देखना यहाँ पे वैल्यू को पुट आउट करते हैं, यही x मिड पॉइंट वाला, यही p वाला x है, और मिड पॉइंट y जो है वही p, यही p वाला y है, तो ये आएगा, देखना इस इससे अगर निकालोगे, है ना, मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख देता हूँ, क्या लिख दूं कि भुजा चाहे विकर्ण AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक, है ना, ऐसे लिखूंगा, रुक जाओ लल्ला, रुक जाओ, आराम से प्यार से ईमानदारी के साथ मध्य बिंदु सूत्र से लिख दिए। अब लिखूंगा विकर्ण, ताकि कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं रहे ना, विकर्ण, विकर्ण AC, विकर्ण AC के मध्य बिंदु बराबर विकर्ण किसके, BD, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिख लो, के निर्देशांक, सबको टांग टूंग के इधर उधर करना पड़ेगा, रे भैया, रे भैया, टाइम लग रहा है, जगह नहीं छूटा था, है ना। अरे हट भाई, थोड़ा सा अच्छा लगाने के चक्कर में, है ना, थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ जाता है, ठीक है। यही दूसरे कोई नहीं करता, अरे लल्ला छोड़ के चल देता है। बिंदु के निर्देशांक, थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं, के निर्देशांक, ठीक है, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, के निर्देशांक, ठीक है। चलो अब इसका सूत्र लिखूंगा, ठीक है बाबू, आप समझ पा रहे होगे ना, लिख रहा हूं तो समझ ही पा रहे हो, विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक विकर्ण बराबर, है ना, यहाँ पे बराबर है बाबू, बराबर, ठीक है, बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब सूत्र लिखूंगा x2 प्लस x1 अपान 2, है ना, कामा y2 प्लस y1 अपान 2 बराबर, है ना, वही जब दोनों ही सूत्र तो एक ही होता है, तो यही चीज यहाँ पे भी रहेगा, x2 प्लस x1 अपान 2 कामा y2 प्लस y1 अपान 2, ठीक है। अब इस पे वैल्यू पुट आउट करेंगे, इधर का वैल्यू इसमें और इधर का वैल्यू इसमें, ठीक है। तो x2 आपका क्या है, मान लो x2 पहला बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, तो x2 9 प्लस x1 आपका 6 बटे में 2, और y2 आपका 4 प्लस y1 आपका 1, तो 1 बटे में 2 बराबर, है ना। अगर कोष्टक में लिखना चाहोगे तो ऐसे कोष्टक में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोष्टक में भी कर सकते हो। x2 आपका, अब इस पॉइंट पे तो x2 आपका p, इसको दूसरा निर्देशांक मान लो, और प्लस x1 आपका 8,
तो 8 बटे में 2, और आपका यहाँ से y2 क्या है बाबू, y2 आपका 3 और y1 आपका 2, तो 3 + 2 बटे में 2, ठीक है। इसको कोष्टक में, अब निर्देशांकों की तुलना करने पर, है ना, कंपेयर करेंगे निर्देशांकों का, है ना, कोऑर्डिनेट्स का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करोगे तो देखो x वाला का x के साथ और y वाला का y के साथ, तो मैं इस चीज को लिख भी दे रहा हूं, निर्देशांकों की तुलना करने पर, है ना। तुलना समझ में आ रहा है बाबू, बाद में देखोगे तो नहीं समझ में आएगा कि तुलना लिखे कि तुलना लिखे, तुलना करने पर। चलो बाबू तुलना करो, 9 × 15, 15 बटे में 2, मैं 15 बटे में 2 लिख दे रहा हूँ, 15 बटे में 2 बराबर इसका इससे p + 8 बटे में 2, इससे करने से कोई मतलब ही नहीं है ना, अगर करोगे तो देख लेना, 4 1 5, 5 बटे में 2, 3 2 5, 5 बटे में 2, बराबर आ रहा है ना, एकदम बराबर आ रहा है। अब यहाँ से देखना, 2 से 2 कट गया, है ना, और ये देखो p 8 को इधर भेजो तो p बराबर आएगा, 8 में से इधर 15 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 7, 8 7 15, तो p जो है ना वो 7 हुआ, p जो हुआ वो 7, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा था। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है। और बाबू अगर समझ में और दिख रहा होगा तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है लल्ला हाथ जोड़ के, है ना, एक गुरु का, कि आप सभी लोग क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, ताकि जल्द से जल्द उतना हो सके कि मैं आप लोगों को लाइव क्लास ले सकूं और वो टाइमिंग बता सकूं। बहुत सारा चैनल है जिसपे लाइव क्लास चलता रहता है ना, ये चैनल जो है ये पीछे थोड़ा सा रह गया, आप लोगों को मैं सोचा हूँ कि 10 का भी मैं तैयारी कराऊँ, पढ़ाऊँ, तो आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब करो ताकि मैं भी लाइव आकर आप लोगों को एक टाइम देकर आप लोगों को कराऊं। बाकी आप सभी लोग लाइव क्लास में, अगर आपके कोई घर पे बच्चा है ना, छोटा बच्चा है 5 में पढ़ता, तो आप लोग जेएनबी की तैयारी करा सकते हो, जो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना, उससे अच्छा है आप लोग 7:30 बजे द प्लेटफॉर्म जेएनबी, एक चैनल है द प्लेटफॉर्म जेएनबी सैनिक, वहां पे आप लोग आकर अपने घर में छोटे बच्चों को जो 5 में 4 में 3 में पढ़ रहे होंगे, वहां पे आप लोग रोज डेली बाई डेली लाइव 7:30 बजे शाम में PM में आकर उन लोगों को मोबाइल हाथ में पकड़ाइएगा, साथ में बैठे रहिएगा, आप भी अपना पढ़ते रहिएगा, बेचारा वो भी पढ़ता रहेगा। नवोदय वोदय अटल आवासीय विद्यालय सैनिक वैनिक कहीं से भी हो आप लोग निकाल सके वो बच्चा और पढ़ सके, ठीक है, अपने भविष्य को बना सके। बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाती है वहां पे। बाकी आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी, 100 में 100 की बात चलेगी, ठीक है ना, 100 में 100 की बात चलेगी। अगर आप ऐसे ही लिखोगे, बढ़िया से थोड़ा राइटिंग बना के लिखोगे, देखो मैं राइटिंग बनाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ, बाकी तो मैं जैसा लिख रहा हूँ अगर वैसा लिख दोगे ना तो आपका कोई नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लल्ला, और इससे जो 7.2 का सवाल बनेगा, है ना, उसको हम लोग लेकर आएंगे और 5 क्वेश्चन तक लेकर आएंगे, यानी कि अभी फिलहाल 2 पार्ट्स में आपका पूरा निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, 2 पार्ट्स और लगेंगे, एक 1 से 5 तक का वीडियो बनाने के लिए और एक 5 से 10 तक का वीडियो बनाने के लिए, बाकी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म, ठीक है। चलिए आप सभी लोग बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए लल्ला, और टीचर और अपने अभिभावक सभी लोगों के गार्जियन सामान्य जो तुल्य हो उनका बात सुना कीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, बाय बाय लल्ला।